हेलो दोस्तों। अब आपके सामने आज मैं मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल जो काफ़ी मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज उसका क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल की प्रॉब्लम को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, जो कि 2 से 3 मार्क्स में हमेशा से ही पूछा जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेटेलिक मिनरल की। तो मेटेलिक मिनरल में ऐसे मिनरल जिनमें मेटल पाए जाते हों, उसके भी पार्ट्स में फेरस मिनरल आता है, नॉन फेरस मिनरल आता है एंड प्रीसियस मिनरल्स आते हैं। आप अगर बात करें हम लोग फेरस मिनरल की, तो हम लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, सिनेमा। सिनेमा में सी फॉर कोबाल्ट हो जाएगा, इस सी का मतलब कोबाल्ट, और आई फॉर आयरन ओर हो जाएगा, आयरन ओर, और एनी निकल, और एम ए मैग्नीज। तो आप बहुत अच्छे से 1-2 बार अगर आपने पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। सी फॉर कोबाल्ट, आई फॉर आयरन ओर, एन आई मतलब निकल, एम ए मैग्नीज। बात करें नॉन फेरस मिनरल की, तो इसके याद करने की बिल्कुल सिंपल से ट्रिक है। आप लोग सुबह सुबह, आपके फादर या आप भी, ब्लैक टी बहुत लोगों को पसंद होती है, तो आपको याद करना है केवल ब्लैक टी। तो आप नॉन फेरस मिनरल जो कि पार्ट ही है मेटेलिक मिनरल का, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बी फॉर बॉक्साइट, बी फॉर बॉक्साइट, एल फॉर लेड, सी फॉर कॉपर, टी फॉर टी। इसके बाद बात करें, इसको भी अगर आप, मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार अगर आपने रीड किया है चैप्टर मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में, जो टेबल आपका दिया गया है, तो आप 2 से 3 के बाद आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा और आपको ध्यान में भी आ जाएगा। एक सपोर्ट को माइंड की ज़रूरत होती है जो इससे मिल जाएगी आपको। बात करें प्रीसियस मिनरल्स की, जो कि मेटेलिक मिनरल के ही पार्ट के अंदर आता है, उसमें मैं कहता हूँ आपको पढ़ना चाहिए जीएस। जैसे बहुत लोग कहते हैं जीएस पढ़ो, तो जीएस मतलब बहुत ज़रूरी होता है। तो जी फॉर गोल्ड जो कि प्रीसियस मिनरल है, एस फॉर सिल्वर, पी फॉर प्लेटिनम। जितने भी आपके लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो सब आपके प्रीसियस मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरीके से वाटर के द्वारा रिएक्ट नहीं किया जा सकते किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से, एटमॉस्फेयर या किसी से भी। तो उन्हें प्रीसियस मिनरल्स कहते हैं। इसके बाद बात करें नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं, तो आप नॉन मेटल्स के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। अगर बात करें ट्रिक की, तो आप ग्लिम्सेस याद कर सकते हैं इसके लिए, और ये मुझे लगता है सबसे कठिन सबको लगता है कि याद नहीं होता। तो आप नॉन मेटेलिक मिनरल्स में बिल्कुल सिंपल, सारी फसाद की जड़ सभी शांत हो जाएगी। जी फॉर ग्रेफाइट, एल आई मतलब लाइम स्टोन, एम फॉर मार्बल या माइका आप कह सकते हैं, जिसमें जी फॉर ग्रेफाइट, एल आई मतलब लाइम स्टोन, एम फॉर मार्बल, ओ आर माइका। फिर उसके बाद पी फॉर पोटैश, और एस फॉर सल्फ़र, और सॉल्ट भी आप कहते हैं, सल्फ़र या सॉल्ट, और एक एस फॉर सैंडस्टोन। तो इन ये सब क्या है, आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता पेपर में। अगर आपने इतनी वीडियो देख ली तो आप इनफ हैं। और एनर्जी मिनरल्स की बात करें, जैसे किसी की गाड़ी हम लोग कहते हैं आपका सीएनजी है या पेट्रोल, तो आप इससे याद कर सकते हैं कि सीएनजी, सी फॉर कोल हो जाएगा, एनजी मतलब नेचुरल गैस, और या पेट्रोल तो पेट्रोल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जितने भी आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वो सब आपके एनर्जी मिनरल्स में आते हैं। एनर्जी मिनरल जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, तो इसमें आपको कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सपोर्ट अस।